आसी को जो कहना था वेद से कह चुकी थी और अपनी बात कह वे अब वहां पर और नहीं रुकती। वहीं वेद खड़ा बस आसी को देखता रह गया। वे ना कुछ कह पाया और ना आसी को समझा पाया। अगले दिन भी वेद और आसी का आमना सामना होता है। आसी अब पूरी तरह से वेद को इग्नोर कर देती है। वेद कुछ नहीं कहता, बस अपना काम करता है। होटल के किसी नए प्रोजेक्ट के कारण वेद को अभी कुछ दिन और रुकना था। इधर देव भी अब हर रोज होटल आता था, अब काम करने या किसी वजह से, ये तो वही जाने। आसी देव से कम ही बात करती थी। हालांकि देव अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था आसी से बात करने का, पर आसी जितना जरूरी होता था उतनी ही बात करती। वरना वे जितना हो सकता था वेद से दूर वरना वे जितना हो सकता था वेद से दूर ही रहती थी। खासकर ये बात जानकर कि वेद देव का भाई है। वेद बेशक कुछ नहीं कहता था, पर देव का आशी से बार बार बात करने की कोशिश करते हुए दिखता जरूर था। देव बेशक से उसका भाई था, पर आशी के साथ देव को देखकर वेद को कुछ खास अच्छा नहीं लगता था, पर वे कुछ कहता नहीं था। इसी तरह कब एक हफ्ते का वक्त बीत गया, पर इस एक हफ्ते में आशी अब उन दोनों भाइयों की वजह से चिड़चिड़ी हो गई थी। पर आज वे खुश थी, कारण था आज पलक आ रही थी। आशी ने मिस्टर पाठक से पहले ही बोलकर 4 दिन की छुट्टी ले ली थी, ताकि वे पलक और माया इन 4 दिन खूब मस्ती कर सके। माया ने भी अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए कह दिया था। अगले दिन वेद और देव अपने हमेशा वाले समय पर होटल आ चुके थे और अब देव को इंतजार था आशी का। और वेद बेशक से कुछ नहीं कहता था, पर आशी का इंतजार तो उसे भी रहता था। आशी का चेहरा सुबह सुबह देखना उसे सुकून देने लगा था। इधर एक दिन, 2 दिन, तीसरा दिन भी बीत चुका था। वेद और देव आशी के होटल ना आने पर परेशान थे, पर कहते या पूछते कैसे। पर तभी देव भी इस वक्त वेद के ही केबिन में कोई फाइल पढ़ रहा था। तभी मिस्टर पाठक वहां आते हैं तो देव कहता है, पाठक जी, आजकल मिस आशी नजर नहीं आ रही, एनी प्रॉब्लम? देव का सवाल सुनकर वेद, जिसका पूरा ध्यान अपनी एक फाइल को पढ़ने पर था, वे वेद का मिस्टर पाठक से पूछे गए सवाल को सुनकर वेद का ध्यान भी पाठक जी पर गया। वहीं देव का सवाल सुनकर मिस्टर पाठक कहते हैं, वे बात यह है सर कि आशी ने 4 दिन की छुट्टी ली है। कारण तो मुझे नहीं पता, वैसे हो सकता है शायद उसके घर पर कोई खास काम हो। अब जवान लड़की है तो हो सकता है शादी वादी वाली बात हो। मिस्टर पाठक ने बस इतना ही कहा था कि वेद और देव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दोनों अपने मन में बोले, शादी? मिस्टर पाठक ने अपने सामने दोनों भाइयों की तरफ एक नजर देखकर कहते हैं, अच्छा सर, मैं जाता हूँ, कोई काम है। ये बोलकर वे चले गए। इधर दोनों भाई मिस्टर पाठक की बातें सोच रहे थे। इधर इस बीच पलक, माया और आशी ने खूब मस्ती की एक साथ। माया और आशी ने जीत करके पलक को 2 दिन और रुकने के लिए बोल दिया। पलक भी अब कुछ कह नहीं सकी। इधर आशी की 4 दिन की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी, पर उसने मिस्टर पाठक को कहकर अपनी 2 दिन की छुट्टी और बढ़वा ली थी। इधर दोनों भाइयों का आज का इंतजार था, क्योंकि आज आशी के 4 दिन की छुट्टियां खत्म होने को थी। पर जब उन्हें पता चला कि आशी ने 2 दिन की छुट्टी और बढ़ा ली है, तो वेद को अब गुस्सा आने लगा। और वेद मिस्टर पाठक से कहता है, मिस्टर पाठक, ये सब क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हमारे होटल की ये पॉलिसी है, जिसका जब मन करे तब लीव ले? बोलिए, मुझे अभी 1 घंटे के अंदर अपने होटल के सभी स्टाफ चाहिए, मतलब चाहिए। और सब मतलब सब, एवरीवन। जो होटल आए हैं वे भी, और जो नहीं आए उनको भी अभी के अभी इन्फॉर्म कीजिए आप। मुझे 1 घंटे के अंदर सब लोग मीटिंग रूम में चाहिए, समझ गए आप? तो जाइए, सबको खबर कीजिए। वेद ने ये बात थोड़े गुस्से से कहा था, और आज इतने दिनों में पहली बार था जब मिस्टर पाठक ने वेद का गुस्सा देखा था, वरना वेद हमेशा शांत रहता था। मिस्टर पाठक अब जल्दी से वेद के केबिन से बाहर आते हैं और होटल के हर स्टाफ तक ये न्यूज़ पहुंचा देते हैं, और आशी को भी कॉल करके अर्जेंट में होटल आने को कहते हैं। आशी सवाल करना चाहती थी, पर फिर मिस्टर पाठक की बात सुनकर ओके कहकर फोन कट कर देती है। और वे तैयार तो पहले से ही थी। आज तीनों दोस्त मिलकर मंदिर जाने वाली थी, जिस वजह से साड़ी पहनी थी। आशी के पास साड़ी चेंज करने का वक्त नहीं था, इसलिए वे उसी तरह माया और पल्लव को जल्दी से आने का बोल निकल जाती है। आशी कुछ ही देर में होटल पहुंचती है। आशी को देखकर साफ पता चल रहा था कि वे कितनी जल्दी में आई है। उसके खुले बाल भी उसके चेहरे पर आ रहे थे। वे होटल आकर अपनी यूनिफॉर्म पहने, उसे वहां भी वक्त नहीं मिला और वे सीधा मीटिंग रूम में जाती है।
जहाँ होटल के सारे लोग पहले से बैठे थे। होटल के सभी लोगों की नजरें आसी पर टिक गई, क्योंकि आसी को सब लोग पहली बार साड़ी में देख रहे थे और आसी उस साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। वहीं आसी देखती है कि बॉस और मिस्टर पाठक के बीच की चेयर खाली है। आसी ज्यादा कुछ नहीं सोचती है और सीधा वहां जाकर बैठ जाती है। वे मिस्टर पाठक से कुछ पूछती की तब तक मीटिंग रूम का गेट एक बार फिर से खुलता है और वेद अपनी पैंट की दोनों पॉकेट में हाथ डाले अंदर आता है और वे अपनी सरसरी नजर पूरे मीटिंग रूम में घुमाता है, जहां उसका ध्यान अपनी चेयर के बगल में बैठी आसी पर जाता है, जो अब भी बैठी हुई अपनी साड़ी में उलझी हुई थी। आसी को साड़ी में देखकर वेद की नजरें उस पर आकर थम गई। वेद अंदर आता है तो उसकी नजरें बस एक ओर जाकर रुक गई और ये कोई और नहीं आसी थी, जिसे साड़ी में देखकर वेद की नजरें कहीं और देख ही नहीं रही थी। डार्क ग्रीन कलर की फ्री पल्ले की साड़ी, माथे पर एक छोटी सी बिंदी, होठों पर हल्के कलर की लिपस्टिक, माथे पर बालों की एक हल्की सी लट, हाथों में साड़ी से ही मैचिंग ग्रीन कलर की ही चूड़ियां। आज आसी अपने और दिन के गेटअप से बिल्कुल अलग लग रही थी। खूबसूरत तो थी ही, पर इस इंडियन आउटफिट में उसकी हमेशा वाली खूबसूरती निखर कर आ रही थी। जैसा कि आसी अपनी दोनों दोस्त माया और पलक के साथ मंदिर जाने के लिए तैयार हुई थी, पर पाठक जी के कहने पर उसे जल्दी से आना पड़ा, जिस वजह से उसे ना घर में और ना होटल में आकर चेंज करने का वक्त मिल पाया। वेद की नजरें आसी पर थी, जो आसी बखूबी समझ रही थी, पर उसने एक बार भी अपनी नजरों को उठाकर वेद को देखने की कोशिश नहीं की। वेद अपनी जगह पर आकर अपनी चेयर पर बैठता है और होटल से रिलेटेड कुछ बात करता है सबसे। हालांकि उसने ये अर्जेंट की मीटिंग रखने का कारण था आसी के 4 दिन से होटल ना आने और 2 दिन की छुट्टी और बढ़ाने से। वेद को अच्छा नहीं लग रहा था, पर वे ये बात मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने दिमाग में बस यही बैठाया था कि आसी या कोई और इस तरह से होटल में छुट्टी नहीं ले सकता, और इनडायरेक्टली वे इस बात के लिए आसी को बोलने वाला था। पर आसी को देखकर तो वे खुद भूल गया कि उसके इस मीटिंग को रखने के पीछे का कारण क्या था। वेद बोलते जा रहा था और बीच बीच में अपनी तिरछी नजरों से आसी को भी देख रहा था, पर आसी ने अब तक एक बार भी वेद की ओर नहीं देखा था, और ये बात वेद जैसे शांत इंसान के लिए दिल में भी उलझन पैदा कर रही थी। वहीं देव, जो किसी काम से बाहर गया था, होटल आते ही मीटिंग का पता चला, वे भी मीटिंग रूम में आ जाता है और मीटिंग रूम में आते ही उसकी नजरें भी एक जगह आकर थम जाती है, जो कोई और नहीं आसी थी। वहीं एक बार फिर मीटिंग रूम का गेट खुलने की आवाज सुनकर सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं और अपने सामने वेद बंसल के छोटे भाई देव बंसल को देख एक स्माइल पास करते हैं। वहीं वहां बैठी फीमेल स्टाफ तो अपने सामने दो दो हैंडसम लड़कों को देख बस अपनी नजरों से ही उनको हर एंगल से स्कैन कर रही थी। उनके हिसाब से तो ये दोनों ही उनके सपनों के राजकुमार जैसे थे। फिर इनमें से कोई भी उनको मिल जाए, उनकी लाइफ सेट थी। सबके दिमाग में अलग सोच। वहीं आसी की नजरें भी देव पर जाती है, पर जब तक वे देव पर से अपनी नजरों को फेरती, देव अपने हमेशा वाले कूल लुक के साथ ही आसी की तरफ देख रहा था और आसी की नजरों को खुद की तरफ देख देव अपने हाथों को अपने चेहरे के पास करके कुछ इशारा करता है, जो आसी तो नहीं समझ पाती, पर देव से अपनी नजरें जरूर हटा लेती है। और आसी का खुद पर से इस तरह से नजरें फेरते देख देव के होठों पर एक मुस्कान आ गई और वे एक नजर आसपास देखता है, जहां एक भी सीट खाली नहीं थी। इसलिए देव मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है। तो सबको लगता है कि देव चला गया, पर तभी एक बार फिर गेट खुलता है मीटिंग रूम का और देव अंदर आता है और इस बार उसके हाथ में एक चेयर थी, जिसे ले जाकर वे ठीक वेद और आसी के बीच में एडजस्ट करता है और वहां बैठते हुए कहता है, सॉरी एवरीवन, मेरी वजह से आप सबको प्रॉब्लम हुई, बट अब मीटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, तो शुरू कीजिए। और ये बोल वे एक नज़र आसी की ओर देखता है और सबको बिजी देख हले से आसी की ओर झुकते हुए बोलता है, नो डाउट मिस आसी, यू आर ब्यूटीफुल। इंडियन आउटफिट में तो आप, वे क्या कहते हैं, बिल्कुल कयामत लग रही हैं। जरा ध्यान से, आपकी ये कयामत न जाने कितने मासूमों के दिल पर आज बिजली गिराने का हुनर रखती है। देव अपनी बात कह आसी की ओर ही देख रहा था। वहीं आसी देव की बातें सुनकर अपना मुंह खोल देव की तरफ देखती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, इतने लोगों के बीच देव उससे इस तरह की बात भी बोल सकता है। वहीं देव की बात सुनकर आसी एक नजर अपने आसपास देखती है, जहां सब खुद में बिजी थे।
किसी का भी ध्यान उन पर नहीं था। और ये देखकर आसी को तसल्ली होती है कि देव ने जो भी कहा वे कोई और नहीं सुना, वरना क्या सोचता उसके बारे में। आसी को देव की बातों पर गुस्सा आने लगता है और वे घूरकर देव की ओर देखती है तो देव आसी को खुद की ओर हैरान परेशान देख अपनी एक आंख ब्लिंक कर देता है, जो देखकर आसी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। और फिर वे जल्दी से देव पर से अपनी नजरें हटा लेती है और अपने मन में कहती है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कोई मैं तितली हूँ और मेरे पास बैठे ये दोनों लड़के भौरे हैं, जो मौका देखकर मेरी बलि चढ़ाने के फिराक में है। इन दोनों भौरों से तुझे बचकर रहना होगा आसी। आसी खुद में ही बड़बड़ा रही थी और वहीं आसी की ये हरकत देखकर देव खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाता। वहीं कोई और भी था जिसकी नजरों से कुछ भी नहीं छुपा था, और वे था वेद। वेद अपनी जगह पर बैठकर देव के मीटिंग रूम में आने से लेकर की अब तक की हर हरकत देखी थी, और देव ने जो कुछ भी आसी से कहा था वे सब कुछ सुना भी था। वेद के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे। उसका चेहरा हमेशा की तरह ही शांत था, इसलिए ये कह पाना कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये बता पाना मुश्किल था। वेद एकदम से अपनी चेयर से उठता है और कहता है, फिलहाल हमारे होटल के 3 और ब्रांच अलग अलग शहरों में ओपन होने वाले हैं, और मैं अपने इस होटल के कुछ बेहतर स्टाफ को उन होटल में सब कुछ अच्छे से देखने के लिए भेजने वाला हूँ। और हाँ, आप सब में से कोई एक होगा जो मेरे साथ जाएगा। अभी मैंने उस इंसान के बारे में कुछ नहीं सोचा है। इवनिंग तक मैं उस इंसान का नाम बता दूंगा जो मेरे साथ जाएगा। मीटिंग इज क्लोज। और ये बोल वेद बिना देरी किए मीटिंग रूम से चला जाता है, और उसके जाने के बाद सब फीमेल के बीच कानाफूसी होने लगती है कि वे कौन होगा जिसे वेद वंसल के साथ जाने का मौका मिलेगा। और आसी तो बस यही मना रही थी कि वेद दुखियारी कहीं वही ना हो जो वेद के साथ जाए।